नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों आपको आपकी आगामी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल पेपर में शामिल हुए हैं। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, आंसर याद रखिएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको देखने मिलते हैं तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जाम में बनना चाहिए, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप सिलेक्शन के और भी करीब पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति नेवल पावर के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, आपको बताना है कि वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा था जो अपने नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको आंसर बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो है दक्षिण भारत के इतिहास में चोल साम्राज्य जो था दोस्तों, ठीक है। चोल साम्राज्य जो था वो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए सर्व प्रसिद्ध था, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रहेगा आपको। प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटर सभी क्रिकेट प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई। आपको नाम बताना है वह कौन है, ठीक है। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर है जो सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई। नाम याद रखिएगा दोस्तों, मिताली राज। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, मिताली राज ऐसी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई दोस्तों जिन्होंने सभी फॉर्मेट में, ठीक है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं, ठीक है। याद रहेगा आपको, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में राज्यों को स्थान किस प्रकार दिए गए हैं। आपको बताना दोस्तों कि राज्यसभा में जो राज्यों को स्थान है, ठीक है, वो याद रखिए दोस्तों उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में राज्यों को स्थान उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलाप की निगरानी कौन सी संस्था करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन तो आपको बनना चाहिए, ठीक है, कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलापों की जो निगरानी है दोस्तों वो सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नामक संस्था करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी स्थापना पूछी जाए तो याद रखिएगा, इस संस्था की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वर्ष 1992 में नरसिंह कमेटी की सिफारिश पर इस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखना है आपको, इसमें से कुछ भी पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि जो एकीकृत जीएसटी होता है वो किसके द्वारा संग्रहित होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एकीकृत जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2021 का विषय क्या है। आपको बताना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस जो कि कब मनाया जाता है दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको, 4 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2021 का विषय क्या है। तो याद रखिए दोस्तों, दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2021 का विषय है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। और कब मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा, 4 अप्रैल को, ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, ऐसा क्यों, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि मंत्री परिषद जो है दोस्तों वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है ना। याद रहेगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहा जाता है, ठीक है। आपको दिए गए ऑप्शंस में से बताना दोस्तों कि जंगली गधों का अभ्यारण्य किसे कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, गुजरात राज्य के,
ठीक है ना। जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसका नाम क्या है दोस्तों? जुड़खर अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से जाता है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक है जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से जाता है। ठीक है, तो वो है दोस्तों आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 6। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 संबलपुर उड़ीसा, ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ और नागपुर महाराष्ट्र से होकर जाता है। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 6। हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन करंट अफेयर के अंतर्गत आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, हाल ही में जो राज्य अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है दोस्तों, वो राज्य है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य बना है। ठीक है ना, याद रख के जाइएगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? ठीक है, आपको दिए गए ऑप्शन में से बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों, ये है आपका भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, भारत के संविधान का जो अभिरक्षक होता है वो भारत का उच्चतम न्यायालय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। चलिए आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश में सबसे पहले चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे पहले चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जावरा में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले चीनी मिल जो है दोस्तों वो वर्ष 1934 में जावरा, जो कि रतलाम में स्थित है, स्थापित की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, जावरा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है भारत सरकार के मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष 2020 तक। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, वर्ष 2020 तक दोस्तों पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार का जो लक्ष्य था दोस्तों वो 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चों और उन सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाना है जिनका नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण नहीं हो पाया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। शेरों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, शेरों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट लायन का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट लायन। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। शेरों के संरक्षण व संवर्धन के लिए, ये दोस्तों लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया, याद रखना है आपको, प्रोजेक्ट लायन। ठीक है ना। पद्म पुरस्कार के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, 7 व्यक्तियों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि पद्म पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो ये भी याद रखना है आपको, वर्ष 1954 में हुई थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2019 में निरोगी काया अभियान का शुभ आरंभ मध्य प्रदेश में कहाँ से किया गया था? देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनके आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा वर्ष 2019 में भोपाल के रातीबड़ से निरोगी काया अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, भोपाल। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप इन्हें सही करते हैं तो दोस्तों आप निश्चित तौर पर सिलेक्शन की ओर चलते जाते हैं। ठीक है, टेलनेट क्या है? आपको दिए गए ऑप्शंस में बताना है दोस्तों कि टेलनेट जो है वो क्या है। ठीक है,
तो दोस्तों याद रखिएगा, टेलनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग जो दोस्तों वो रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है। ठीक है, टेलनेट का जो प्रयोग है दोस्तों वो रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है। ठीक है, यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जिसमें वर्चुअल कनेक्शन का प्रयोग करके द्विदिशीय टेक्स्ट, ठीक है, द्विदिशीय टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन को लोकल एरिया नेटवर्क लैन पर प्रदान किया जाता है। याद रहेगा आपको? ठीक है। दूरसंचार विभाग डीओटी ने किस पर एक नया ऑनलाइन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि दूरसंचार विभाग ने, याद रखिएगा, 5G तकनीक पर, ठीक है, 5G तकनीक पर एक नया ऑनलाइन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 5G तकनीक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी को पता है दोस्तों, देखिए, एक वीडियो स्क्रीन की आवश्यकता होती है, माइक्रोफोन की भी और कैमरे की भी, इन तीनों ही चीज़ों की आवश्यकता होती है आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुविधा से उपयोगकर्ता अपने ड्राइवर द्वारा सिस्टम से जुड़ी डिवाइस को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, सुविधा से जो उपयोगकर्ता हैं, यूज़र जो है दोस्तों, वो अपने ड्राइवर द्वारा सिस्टम से जुड़ी डिवाइस को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, क्या प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, डिवाइस मैनेजर से। ठीक है ना, याद रखिएगा, डिवाइस मैनेजर से, सुविधा से उपयोगकर्ता जो है अपने ड्राइवर द्वारा सिस्टम से जुड़े डिवाइस को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्य सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप ऐसे क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन की ओर बढ़ते जाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च 1964 में की गई मध्य प्रदेश के राज्य सत्कर्ता आयोग की स्थापना। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। जम्मू कश्मीर में की तलहटी पर हाल ही में 5 दिवसीय ट्यूलिप महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में किसकी तलहटी पर हाल ही में 5 दिवसीय ट्यूलिप महोत्सव का उद्घाटन किया गया? दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, तो वो किया गया है दोस्तों आपका जबरवन पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, जबरवन पहाड़ियों की तलहटी पर हाल ही में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में 5 दिवसीय ट्यूलिप महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, जबरवन पहाड़ियाँ। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में आपको बताना है दोस्तों। देखिए, मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको इन क्वेश्चनों को याद रख के जाना है कि मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग का जो मुख्यालय है दोस्तों वो भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाए, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, भोपाल। और इस आयोग की स्थापना जो है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के अंतर्गत 23 मार्च 1998 को की गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीटर हैंडके को किस क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला? ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों कि पीटर हैंडके ने भाषाई सरलता के साथ एक प्रभावशाली कार्य के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2019 जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया पीटर हैंडके को नोबेल पुरस्कार। ठीक है, 2019 का है दोस्तों, याद रखिएगा, इस तरह के भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सा समुद्र मार्ग है दोस्तों? वो है आपका उत्तरी, ये ऑप्शन नंबर बी है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी का लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। आपको बताना दोस्तों कि लेटेराइट मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से, जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिए दोस्तों, बुंदेलखंड। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी जो है बुंदेलखंड में मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में स्वामी चिद भवानंद, ठीक है,
स्वामी चिद्भवानंद की भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया है? ठीक है, किसने किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, श्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक में वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है? ठीक है, आपको बताना है दिए गए जो क्षेत्र हैं दोस्तों, यहाँ पर वन का जो उच्चतम अनुपात है दोस्तों वो कहाँ पर है? याद रखिएगा, मिजोरम में। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो उसके कुल क्षेत्रफल का 90.38% है। ठीक है, उच्चतम अनुपात पूछा था आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। ठीक है, और दूसरा स्थान है दोस्तों लक्षद्वीप का। ठीक है ना, याद रखिएगा। और दोस्तों ये भी याद रखना है आपको कि क्षेत्रफल के अनुसार जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है? ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित जो देश दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका महादेश में अवस्थित बोलीविया जो है वो एक स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। स्थल रुद्ध देश कौन सा है? बोलीविया। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालेगा? ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन है वो जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। ऑप्शन नंबर ए दी मोस्ट एमपी क्वेश्चन, एग्जाम के लिए बिल्कुल रट के जाइएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो है इसका जो महानिदेशक के रूप में जो कार्यभार संभालेंगे वो हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। नाम याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कोबाल्ट 60 से किस बीमारी का इलाज संभव है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो दोस्तों याद रखिएगा, कोबाल्ट 60 से ठीक है जिस बीमारी का इलाज संभव है दोस्तों वो है कैंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, कैंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा, इंदौर में। ठीक है, और इसकी स्थापना अगर पूछी जाएगी तो 1984 में की गई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसका मुख्य कार्य क्या है? लेज़र एवं त्वरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी मतलब एमपी जीके के अंतर्गत दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है। सभी को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1 नवंबर 1956 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और डीवी रेजे जो है दोस्तों इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, आपको बताना है वो कौन सा मंत्रालय है जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? सभी को पता है दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शहरी वातावरण में हाउस स्पैरो और अन्य समान पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए को हर साल विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। आपको बताना दोस्तों, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए, 20 मार्च याद रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, 20 मार्च को मनाया जाता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? ठीक है, आपको बताना है विश्व का पहला ऊंट अस्पताल जो है दोस्तों वो दुबई में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, इस अस्पताल का जो उद्देश्य है दोस्तों वो ऊंट की चिकित्सा के अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना है। ठीक है, याद रखिएगा, दुबई। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय क्या है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का विषय क्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है।
ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। अब देख लेते हैं दोस्तों कि विषय क्या है 2021 का। तो याद रखिए दोस्तों, विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। याद रहेगा आपको, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है? ठीक है, याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य में खोला गया है पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।